आनंद से निनंद सहा परम तत् पद विंद नम्यो सिद्ध शुभा गुरु शेष गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण करण समर्थ गुरु संसार निवास हम जिनवरी हर सती हर सहज है विनाश भव मम पर एक गुरु अर्घ ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्घ ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन। ये अपनी चर्चा चल रही है कंठ कमल। अपने अंतर में उत्पन्न अपना कंठ। यहाँ आचार्य तारन देव जिनेन्द्र भगवान की वाणी को प्रमाण करके जो अपना सम्यक ज्ञान अंतरात्मा में सम्यक ज्ञान को प्रकट करने की जो कला है उस कला को व्यक्त करता है। इस बात को हम पहले भी बहुत अच्छे से ले चुके हैं कि ये जो अर्क है, यहाँ जो अर्क शक्ति का जो वर्णन हो रहा है वह आत्मा की ज्ञान रूप परिणति, ज्ञान रूप परिणति, अज्ञान रूप परिणति है। और आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान है, प्रकाश है। आत्मा का स्वभाव प्रकाश होने से, आत्मा का स्वभाव ज्ञान होने से ये जो परिणतियों का यहाँ उद्गम स्थल है, जिन परिणतियों की यहाँ देशना कही जा रही है, जिनको यहाँ कहा जा रहा है, जिनका एकाग्रचित होकर जिनका अभ्यास किया जा रहा है, वे परिणतियां आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव है मतलब अर्थात ये शक्तियां, ये प्रकाशमान शक्ति आत्मा में परमानेंट निवास करने वाली, परमानेंट। अब जब परमानेंट निवास करने वाली है दिख क्यों नहीं रही? जब परमानेंट निवास करने वाली है ये परिणतियां दिख क्यों नहीं रही? या ये परिणतियां आत्मा में निवास तो परमानेंट करती हैं, लेकिन प्रकट उनको होती हैं, दिखती उन्हें है जो आत्म अनुभव को उत्पन्न कर ले, जिन्हें प्रकाशवान स्वभाव की अनुभूति अंतर में झलक जाती। जो जिनेन्द्र भगवान का वचनों के अनुसार ध्रुव स्वभाव में आचरण करने के लिए ललायत होते हैं, उन आत्मज्ञानी जीवों की परिणति दिख जाती है। तो आत्मा में इस समय भी ये अनंत शक्ति है तो आत्मा में, ये अनंत प्रकाश का पुंज है तो आत्मा। सब नाना नामों से संबोधित कर रहे हैं, नाना अर्कों की परिणतियों से जिस
चैतन्य में ध्रुव आत्म सत्ता को अपन नाना नामों से, नाना प्रकार की परिणतियों से संबोधित कर रहे हैं, वो अनंत प्रकाश रूप शक्ति है तो अभी इस क्षण है अंतरात्मा में इस समय निवास कर रही है। जब वो शक्ति है इस क्षण निवास कर रही है तो वो प्रकट क्यों नहीं हो रही? उसकी अनुभूति करने के बाद ही वो प्रकट, उस अनुरूप पुरुषार्थ होने के बाद ही प्रकट, स्वयं ही प्रकट होती है। हाँ, साधु अवस्था में आप जाओगे ना तो स्वयं प्रकट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शुद्ध उपयोग की लीनता में ये परिणतियों के अलावा कुछ है ही नहीं, ये ध्रुव परिणतियों के अलावा कुछ है ही नहीं। तो यदि साधु अवस्था में आप जाओगे, भावलिंगी संत हो जाओगे, तो ये परिणतियां आपको सहज उपलब्ध, क्योंकि वो सहज सदुपयोग का स्वभाव, सहज सदुपयोग की रमणता है। तो ये 36 अर्घ की 36 परिणतियां, वो परिणतियां जो अनंत कोटि करोड़ों सूर्य संप्रकाश को, देदीप्यमान अनंत ज्योति को उत्पन्न करने वाली है, ये साधु दशा में जो भावलिंगी वीतरागी संत है उन्हें तो सहज उत्पन्न है ही, जब वो भावलिंगी संत। लेकिन भैया आवृत्ति की भूमिका में अपने अंतर में, अंतर आत्मा में अंतर ज्ञान की शुद्धि के लिए, अपनी पात्रता को बढ़ाने के लिए, अपना पात्र बड़ा करने के लिए, यदि आप गुरुदेव ने जो 36 अर्घ दिए हैं उन 36 अर्घ की अनुभूति करोगे तो वर्तमान में आपका जो ज्ञान रूपी पात्र है उस पात्र का विकास, अर्थात सम्यक ज्ञान रूप परिणति की स्वीकारता बढ़ेगी। सम्यक ज्ञान रूप परिणमन स्वभाव को देखने जानने रूप जो अपनी स्वशक्ति है, उस ज्ञान का बोध बढ़ेगा, अपने ज्ञानानंद ज्ञान विज्ञान में शक्ति का बोध, अपने ज्ञान विज्ञान में अपने अनंत में स्वभाव का बोध, उसका बोध बढ़ेगा अपने को अंतर्वीतराग शक्ति। और जब अंतर्वीतराग शक्ति का बोध बढ़ेगा तो ये जन्म मरण रूप संसार अपने आप ही खो जाए, ये जन्म मरण संसार अपने आप ही विलायमान हो जाए। ये क्या कहना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये अर्घ तुम्हारी अंतरात्मा से अलग शक्ति नहीं है, ये प्रकाश तुम्हारे ज्ञान से अलग नहीं है, ये अनंत ज्योति प्रकाश, अनंत ज्योतिर्मय उत्पन्न होता हुआ प्रकाश, ये तुम्हारी चेतन सत्ता से कुछ अलग नहीं है, ये तुम्हारी चेतन सत्ता विद्यमान तुम्हारी ही अनंत शक्ति है, तुम्हारा ही अनंत प्रकाश, इसे अलग 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 से कुछ नहीं है। ये जो हमारी अनंत शक्ति है, हमारी अनंत सत्ता है, हमारा अनंत प्रकाश है, तो फिर हम में ही है ना ये, हाँ अपन में ही है, इसलिए अपन में है, इसलिए अपन इन्हें इतनी सहजता से अनुभूत ना कर रहे। तो भैया ये प्रकाश अपन में ही है, अपने ही है, तो अब करना क्या है? बस कुछ नहीं, रोकते हैं अपने कंठ कमल में छुपी हुई है शक्ति। जैसे कल अपन ने अपने कंठ कमल में इस सुई रंजसी अर्घ की शक्ति को उत्पन्न किया, अपना ध्यान एकाग्र करके, मन की चंचलता को छोड़ के, बुद्धि के विकल्पों को छोड़ के, ये क्या बोलते हैं परिणामों की वक्रता, राग देश की परिणतियों का सहकार छोड़ के, कल अपन ने आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए सुबह ध्यान में, दोपहर में अर्घों की अनुमोदना में अपन ने क्या किया भैया? अपन ने मन की चंचलता को छोड़ के अपने चित्त को श्री रंजसी अर्घ की स्वीकारता करने में लगाया। मेरे अंतर में श्री रंजसी अर्घ, स्वयं में रंजायमान होने वाली अपनी अनंत ध्रुव परिणति मेरा स्वभाव है, पर पर्याय मेरा स्वभाव नहीं। पर का रंजायमान बना मेरा स्वभाव, पर में रंजायमान होना मेरा आत्मा का बिल्कुल भी स्वभाव नहीं। मेरी आत्मा की परिणति आत्मा में रंजायमान होने, अपने अनंत गुण में रंजायमान होने योग्य अपनी पात्रता पर। ये क्या हुआ? ये आपके ज्ञान की पात्रता बढ़ी, आपकी स्वीकारता बढ़ी, आपकी क्षमता बढ़ी। इसे स्वीकार करने से क्या हुआ भैया? आपकी पात्रता बढ़ी है, आपके ज्ञान में स्वीकारता बढ़ी है। काय की स्वीकारता बढ़ी है? आपके ज्ञान में, आपके ज्ञानानंद ज्ञान अमृत में जो आपको कुंभ है, आपकी ज्ञानानंद में जो वीतराग शक्ति है, वीतराग चतुष्टय में सत्ता है, उस वीतराग चतुष्टय में सत्ता की स्वीकारता गहरी हुई है। अब जब उस वीतराग स्वसमय में स्वभाव की स्वीकारता गहरी हुई है,
शुद्ध समय में स्वभाव की स्वीकारता गहरी हुई है भैया। सहज ही सरलता से जैसे ही वो स्वीकारता गहरी हुई है भैया, अपने अंतर आत्मा का, अपने चतुष्ट स्वभाव का आनंद बढ़ा है, अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव का आकर्षण अपने अंतर ज्ञान में, अपने उपयोग में बढ़ा है। अपनी परिणति ये मन वचन काय से हटने रूप अपने ज्ञान उपयोग की ओर खिंची है भैया। और ये जो अपनी परिणति अपनी ज्ञान उपयोग रूप खिंची है, अपने चेतन उपयोग रूप खिंची है, वही तो अपना ममल, वही तो अपनी वीतराग में सत्ता है। अभी करना क्या आपकी ये वक्त? कुछ नहीं करना, आनंद में रहना बस। कैसे आनंद में रहना या ये परिणतियां, ये ज्ञान विज्ञान परिणतियां, ये अपने मूल स्वभाव के अनुरोध न कराने में सहकारी। स्पष्ट है कि मति ज्ञान का स्थान है कंठ कमलाश, और मति का ममल हो जाना, जब तक मति ममल नहीं होती, जब तक ये साधना अपने ऊपर ममल मति तो ये साधु अवस्था में होगी, होने दो। लेकिन विशुद्धि का प्रोग्राम तो अपने को, अपनी अंतरात्मा की शुद्धि का जो उपयोग है वो तो अपने को अभी करना है। तो भैया जब तक ममल मति नहीं होती, स्वभाव में मति नहीं होती, तब तक अपने को ये अभ्यास करना है। तो वर्तमान में क्या भैया, वर्तमान में मति ज्ञान की निर्मलता का अभ्यास होना है, श्रद्धान की शुद्धि का अभिप्राय विशुद्ध होना है। ये कैसे होगा? ये मति ज्ञान में जितनी और धारणा बढ़ जाएगी, क्या मैं तो सुई रंजसी, बस मैं तो स्वयं में रंजायमान होने वाली वीतराग सत्ता हूँ, बस बाकी सब पूरा मन वचन काय, जनरंजन कलरंजन मनरंजन सब कचरा कूड़ा है। यदि मुझे कहीं आनंद आता है, यदि मैं कहीं रंजायमान होता हूँ, तो मेरा स्वयं का सुई रंजसी अर्थ अपने अंतर आत्मा का प्रकाश है, जहां मेरी चेतना प्रकाश, और कहीं में प्रकाशित नहीं होता, और कहीं में रंजायमान। ऐसी कहा श्री रंजसी अर्थ की स्वयं की विशुद्धता एक में अंगीकार। हाँ मैं हूँ वो विशुद्ध चेतन में, हाँ हूँ मैं वो विशुद्ध चेतन में अत्यंत परमात्मा है। मेरे अंतर में वो अंतर आत्म विशुद्धता है, मेरे अंतर में वो स्वस्वामित्व, अंतर में स्वयं का शुद्ध बुद्ध चेतन में है, स्वयं में रंजायमान। हो रहा विश्वास? आत्मा के अलावा कहीं रंजायमान नहीं है। यदि हो रहा है, स्वीकारता बढ़ रही है, मति ज्ञान की निर्मलता बढ़ रही, मति ज्ञान में धारणा बढ़ रही है कि हाँ ये सत्ता ही मैं हूँ, ये ध्रुव शक्ति मैं हूँ, ये अनंत ध्रुव शक्ति का प्रकाश ही मेरा प्रकाश है। इसके अलावा संसार में इंद्रिय विषयों में ले जाने वाली ये दुर्बुद्धि, ये सब विनष्ट जाने वाली है। ये मन विषय कसाय भोग भाव में ले जाने वाली ये अज्ञान में कुमति, ये सब विलायमान हो जाने वाली है। ममल मति के लिए अभ्यास जिसके अंतर में है, मति ज्ञान की निर्मलता जो प्रकट करने के लिए ललायत है, उसके लिए तो श्रीरंजसी अर्थ वरदान ही। अपने ध्रुव स्वभाव में, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रंजायमान होने वाला ये अर्थ श्रीरंजसी अर्थ। बड़ा विश्वास नहीं बढ़ रहा, अंतर आत्मा का, अंतर शक्ति का विश्वास बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? ये अगला अर्थ है सुई उवंसी अर्थ। गुरु महाराज ने पहला अर्थ कंठ कमल पे कहा है सुई रंजसी अर्थ, तो दूसरा अर्थ कहा है सुई उवंसी अर्थ। देखो भैया, अनंत प्रकाश में ज्योति स्वरूप रत्नों की राशि में प्रकाशित होता हुआ ये सुई उवंसी अर्थ, क्या विशेषता है इसकी? अरे पहले अनुमोदना तो करो कि ये सुई उवंसी अर्थ के मेरे कंठ कमल आसन पर उत्पन्न जयवंत है, उत्पन्न जयवंत है, कोटि कोटि। पहले आप अपने अंतर आत्मा से सहकार तो करो कि आचार्य जिन तारण तारण स्वामी जी कह रहे हैं कि इस भव्य आत्मा में, इस ज्ञान कुंज प्रकाशमान शक्ति में, इस शरीर सहित इस अंतर आत्मा में, शरीर रहित है, अभी शरीर सहित है ये जीव,
इस शरीर सहित ही इस आत्मा में इसके कंठ कमल आसन के अपना श्री उवंशी अर्क जयवंत। अभी शरीर नहीं छूटा भगवान जी, शरीर संयोग नहीं छूटा, लेकिन मैं पना शरीर संयोग में नहीं, मैं पना शरीर संयोग में नहीं है। फिर वही मैं पना कहाँ है? मैं पना अपनी ध्रुव शक्ति में है, अपनी ध्रुव परिणति में। यह है मति ज्ञान की महिमा, यह है मति ज्ञान का शोर। सूर्यवंशी अर्क अर्थात क्या है? अरे सूर्यवंशी अर्क की परिणति क्या कह रही है? अरे उवन का अर्थ उत्पन्न करना हो, अपने परमात्म पद को उत्पन्न करने वाली ध्रुव परिणति अपने पास अपने कंठ कमल में बैठी हुई है। अपन दर दर में भीख मांग रहा है कि हमें केवल ज्ञान ला के दो, हमें सम्यक ज्ञान ला के दे दो, हमें सम्यक दर्शन ला के दे दो, हमें आत्मा का ज्ञान ला के दे दो, हमें ध्यान ला के दे दो, हमें चर्चा करने का सिखा दो, हमें बोलना सिखा दो, हमें ध्यान लगाना सिखा दो, हमें ना जाने क्या सीखना सिखा दो। और जे केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय पद को उत्पन्न करने वाली सुई उवंशी अर्की की शक्ति ये कंठ में बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है कि घट में भगवान बैठा हुआ है और रोड पे भिखारी भीख मांग रहा है। कंठ में भगवान बैठा हुआ है, हृदय कंठ में परमात्मा बैठा हुआ है, हृदय कंठ में सुई उवंशी अर्क की ध्रुव परिणति विराजमान। और वह सुई उवंशी अर्क की ध्रुव परिणति, सुई उवंशी अर्क की जो ध्रुव परिणति है, वह सुई उवंशी अर्क की ध्रुव परिणति का एक ही स्वभाव है। क्या? ये परिणति का एक ही काम है। क्या? अपने परमात्म केवल ज्ञान स्वभाव को स्वयं प्रकट करना, इसका काम ही इतना ही है, बस दूसरा कोई काम ही नहीं। अंतर आत्मा में जो अनंत परमात्म पद है, उस परमात्म पद को तत्काल क्षण मात्र उत्पन्न कर देती है। जहां यह परिणति प्रवेश करती है, वहां परमात्मा स्वभाव प्रकाशमान ज्योति स्वभाव जगमगाता हुआ पूर्ण रोमांचित होता हुआ दिखाई देता। केवल ज्ञान में ध्रुव अर्क बिंदु शक्ति स्वयं प्रफुल्लित होती हुई दिखाई देती। अब बताओ भाई, अब घट में परमात्मा सत्ता को उत्पन्न करने वाली शक्ति अपने अंतर में है। घट में देखो कंठ कमल में बैठी हुई हो और कहीं भी नहीं बैठी। घट कंठ कमल कोई कह रहा है ना, तो अपने घट में अपने कंठ में ये सुई उवंशी अर्क की शक्ति बैठी हुई है, जिसका काम इतना है कि अपने परमात्मा स्वभाव को प्रकट करना। अब अपने परमात्मा को प्रकट करने वाली शक्ति अपने घट में है, और अपन कहाँ कहाँ भटक रहे हैं अपने को ये पता ही नहीं। कौन कौन सी परिणतियों से भीख मांग रहा है, कहीं राग से भीख मांग रहा है, कहीं द्वेष से भीख मांग रहा है, कहीं मोह से भीख मांग रहा है, कहीं अपना से भीख मांग रहा है, कहीं राग से डर लग रहा है, कहीं भोग से डर लग रहा है, कहीं काम से डर लग रहा है, कहीं शुभ भाव में उलझ रहा है, कहीं अशुभ भाव में उलझ रहा है, ना जाने कहाँ कहाँ उलझन हो रही है। निज घट में वो शक्ति बैठी हुई है कि झट से एक समय यदि सुई उवंशी अर्क की परिणति का अनुमोदन हो जाए, तत्काल केवल ज्ञान स्वभाव जगमगाता हुआ दिख जाए। एक सेकंड नहीं लगता, एक सेकंड नहीं लगेगा, एक सेकंड का अंतराल नहीं आएगा। जहां सुई उवंशी अर्क की परिणति से मिलन हुआ और वहां परमात्मा स्वभाव सहानुभूति में खिलता है, वहां केवल ज्ञान में पद उजागर हो गया। तो समझो कि यहाँ ये परिणति उत्पन्न हुई और वहां अर्घ्य कोटि सूर्यम प्रकाश जगमगाने लगा, और ऐसे सुई उवंशी अर्क की परिणति यहाँ बैठी हुई। ऐसे कल सुई रंज सी अर्क की परिणति यहाँ बैठी हुई है और रंजायमान होने जा रहा है इंद्रियों में, इसे भोगों में वास्तव। सुई वंशी अर्क की परिणति यहाँ बैठी हुई है और परमात्मा को ढूंढने जा रहा है मंदिरों में, तीर्थों में, नियमों में, व्रतों में, उपवास में, क्रियाओं में, त्याग में, तपस्या में। बैठा हुआ परमात्मा निज घट में है और भीख मांगने जा रहे हैं सब पर्याय परिणमन में। क्या किया जाए? सुई वंशी अर्क की परिणति बैठी है निज घट में और भीख मांगी जा रही है पर्यायों से, परिणमन से। क्या किया जाए? बताओ कोई उपाय बताओ भैया, क्या कर? परमात्मा शक्ति है अपने कंठ कमल आसन, अपने कंठ में, तो भैया प्रकट करने के लिए ढूंढ रहा है अपन पर्याय। भैया प्रकट ये शक्ति हुई पर्याय में ही तो व्यक्त करना है ना। तो पर्याय में व्यक्त जब होगी जब तुम कंठ कमल आसन अपने आप ही व्यक्त हो जाएगी। जब सुई वंशी अर्क की
सूर्यवंशी अर्क की शक्ति की अनुमोदना है तुम कंठ कमल आसन पे करोगे तो परमात्म सत्ता स्वानुभव में उत्पन्न होगी, तत्काल पर्याय में आ जाएगा परमात्म पर। तत्काल केवल ज्ञान में अर्घ बिंद पद वो पर्याय में जगमगाता हुआ आ जाएगा, झनझनाता हुआ आ जाएगा। शुद्ध उपयोग के अमृत का झरने लगेंगे। अब भी हाली यहाँ सूर्यवंशी अर्क की परिणति से मिलन हुआ और महाशुद्ध उपयोग के अमृत में झरने लगेंगे। वहां अपने केवल ज्ञान में शुद्ध स्वभाव की स्वानुभूति का प्रकाश पर्याय में भी होके आ जाएगा, पर्याय में निर्मलता निखार आ जाएगा। मति ज्ञान में अपना ममल परमात्मा सत्य पद स्वयं स्पष्ट जानने में आने लगे। वही किसको? जिसे सूर्यवंशी अर्क की परिणति में विश्वास तो स्वयं के उपादान स्वभाव सूर्यवंशी अर्क परिणति पे विश्वास तो हो। क्या विश्वास तो ये है कि भैया पढ़ के लिख के समझ के बोल के बता के सुना के सुन के, यह विश्वास तो पर पे है ना, पर से होता। बहुत बड़ी विडंबना है भैया चीज। इसके घट में सूर्यवंशी अर्क की परिणति है, लेकिन इसे विश्वास क्या है? इसे विश्वास क्या भैया? इसके अंतर आत्मा में विश्वास काय का है? इसके पास विश्वास है, काय का विश्वास है भैया? इसे ये विश्वास है ये पर से होता है, पर्याय से होता है, परिणमन पर पर्याय परिणमन से होता है, पर पर्याय परिणमन की धारा से होता है। इसके घट में है, इसके अंतर्घट में है, इसके अंतर्घट परिणाम में है, इसके अंतर्घट में ये विश्वास काय पे? भैया आप सुना रहे हो या फिर पढ़ रहे हैं हम, समझ रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, सुन के समझ के प्राप्त होंगे। विश्वास है पर्यायों पे, विश्वास है पर पे, और शक्ति है निज आत्मा की। उपादान शक्ति से उत्पन्न हो रहा है, सूर्यवंशी अर्क से उत्पन्न होना परमात्मा स्वभाव की स्वानुभूति, और विश्वास है दूसरों पे, निमित्तों। कैसे कल्याण होगा भगवान? विश्वास है राग की धाराओं पे और उत्पन्न होना है विराग वीतराग। कैसे कल्याण होगा ये तो बताओ। विश्वास हो रहा है राग की धाराओं पे, मोह की धाराओं पे, कर्तत्व भोक्तत्व की धाराओं पे, और कल्याण हो रहा है सुई रंजसी अर्क से, सुई वंशी अर्क से। स्वयं में उत्पन्न शक्तियों से कल्याण होना, स्वयं की उपादान चेतना में स्वयं उवन रमण जिन भावे, स्वयं रमण उवन जिन भावे। यहाँ तो स्वयं में रंजायमान होने से हित होना है, स्वयं में रमण करने से हित होना है। अब लेकिन जीव को विश्वास का है पर पे, कैसे काम चलने वाला बताओ? आप तो बताओ काम कैसे चलेगा? जब कल्याण निश्चय होना है और विश्वास है पर का, काम कैसे चलेगा ये बताओ? बताओ कैसे काम चलेगा भगवान जी? है विश्वास कि स्वयं के घट में सुई वंशी अर्क विद्वान है। भगवान जी है तो फिर भटकने क्यों जा रहा हो कहीं और? अपने अंतर में, अपने निज घट में ऐसा सुई रंजसी अर्क, सुई वंशी अर्क है, जैसे परमात्मा स्वभाव के अनुभव को उत्पन्न करने वाली दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाशवान शक्ति अपने निज घट में है। जिस समय उसमें रमण करोगे, जिस समय उसकी अनुमोदना करोगे, उस समय परमात्मा स्वभाव अनंत चतुष्टय में प्रकाश उत्पन्न हो जाए, परमात्मा पद प्रकट हो जाए। कोई संदेह नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, कोई आकुल नहीं। करो आस्था, करो अनुमोदना कि है ऐसी शक्ति मेरे अंतर। तो एक बार यदि मैंने अपने अंतर में ये अनुमोदना करी, ये हृदय अनुमोदना करी, तो फिर मुझे संसार में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। करो राधा दीदी, छोड़ो तो गए हो। सुई सुई वंशी अर्क की अनुमोदना तो कर लो। सुई वंशी अर्क को अपने अंतर में देख तो लो कि हाँ ऐसा अनंत चतुष्टय में स्वभाव को उत्पन्न करने वाला अनंत शक्ति स्वरूप मेरे निज घट में मेरा परमात्मा विद्वान है। मुझे परमात्मा होने के लिए कटोरा लेके भीख नहीं मांगनी, मुझे अपने परमात्मा पद को प्रकट करने के लिए किसी पर का आश्रय नहीं लेना। मेरे स्वभाव के आश्रय से ये सुई वंशी अर्क की उत्पत्ति हो जाएगी। अपने कंठ कमल आसन पे विद्यमान ये सुई वंशी अर्क
इस स्वयं अनंत शक्ति में अपने वीर पद को उत्पन्न करने वाला। अल्लाह विश्वास बढ़ा लो, अपनी अंतर आस्था, अपने ध्रुव स्वभाव की आस्था, अपने चेतन स्वभाव की आस्था बढ़ा कि हे मेरे अंतर में ये शक्ति, हे मेरे अंतर में ये स्वभाव, हे मेरे अंतर में ज्योति स्वभाव परमात्मा। बढ़ा अपने अंतर की आस्था, अपनी अंतर स्वभाव की, अपने ज्योति स्वभाव की इस आस्था को बढ़ा के बताओ, हे मेरे अंतर में मेरे मति कमलासन कंठ कमल आसन पे ये सुई वंशी हर के उत्पन्न जयवंत है। उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो। कोटि कोटि अनुमोदना है, कोटि कोटि अनुमोदना है। भगवान जी, ये जो अनुमोदन, ये जो अंतर हृदय में कंठ कमल पे अपना ध्यान केंद्रित हो रहा है, इस शक्ति की हृदय से स्वीकारता हो रही है, इस शक्ति की ओर, इस ध्रुव परिणति की ओर अनादिकाल के बाद जो अपना उपयोग एक सेकंड के लिए भी यदि परिवर्तित हो रहा है तो ही मुक्ति का मार्ग है। यदि ऐसी उपादान ध्रुव प्रकाशवान शक्ति को यदि अपना हृदय, अपना आत्मा स्वीकार कर रहा है तो ये अनंत कोण स्वभाव की साधना है। करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशवान अर्क स्वभाव साधना तभी हो सकता है जब अपना उपयोग इनको स्वीकार कर रहा हो, इन शक्तियों को स्वीकार, इन प्रकाशवान परिणतियों को स्वीकार कर रहा हो। यदि अपना उपयोग इन परिणतियों को स्वीकार नहीं कर रहा तो कोटि सूर्य सम प्रकाशवान इस अनंत पृष्ठ में स्वभाव का अनुभव ये असंभव है, असंभव है चेतना। इस भूमिका में तुम्हें अपने कोई प्रकाशवान अनंत चतुष्ट स्वभाव का अनुभव करना है तो तुम्हें इन परिणतियों के आश्रय से अपने ध्रुव स्वभाव का आश्रय परम पारणामिक भाव को उत्पन्न करने पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। लेकिन भैया, जिन्हें अंतरात्मा से विश्वास हो वो तो पी जाएंगे सत्य की है, जिन्हें अंतरात्मा से श्रद्धान हो, जिन्हें अंतरात्मा से समर्पण हो वो तो पी जाएंगे शक्ति को कि है मेरे अंतर में सुई वंशी अर्क। उनकी अंतरात्मा तो इस सत्य को पी जाएगी। गुरुदेव की वाणी का जिन्हें विश्वास है उनकी अंतरात्मा तो इस परम सत्य को पी जाएगी, और जिन्हें विश्वास नहीं है बेचारे वो जीव क्या करें, लटकते रहेंगे संसार में, अटके रहेंगे संसार में, चक्कर लगाते रहेंगे संसार। ये विश्वास तो करके बताओ। क्या वैशाली दी आ तो नहीं रहा है, कम से कम वहीं बैठे बैठे विश्वास तो कर लो कि ये सुई वंशी अर्क की शक्ति मेरे अंतर में प्रकाशवान है। इसकी अनंत अनुमोदना कर लो भैया। ये सुई वंशी अर्क अपने अनंत परमात्मा स्वभाव को, अपनी अनंत देव चेतन शक्ति को व्यक्त करने वाली, अपने विज्ञान घन अनंत शक्ति को उत्पन्न करने वाली, क्षण में केवल ज्ञान को प्रगटाने वाली, या क्षण मात्र में आत्मा को परमात्मा बनाने वाली, ये सुई वंशी अर्क की ध्रुव परिणति परमात्मा पद को उपलब्ध करना ही जिसका काम है, परमात्मा पद को उत्पन्न करना ही जिसका कार्य है, ऐसी ध्रुव परिणति मेरे कंठ कमल आसन पर शोभायमान है। कोटि कोटि अनुमोदना है। ये अनंत निष्ठा, ये अनंत विश्वास, ये अनंत प्रकाश की ओर अपना गमन, बस यही मुक्ति का मार्ग, यही अनंत मुक्ति का मार्ग, यही अनंत को प्रसाद है भगवान, अनंत का प्रसाद है। कोटि सूर्य सम, करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशवान अपनी अनंत ज्योति का प्रकाश है, अनंत ज्योति का। इस अनंत ज्योति के प्रसाद को, इस अनंत ज्योति के प्रकाश को अपने अंतर में स्वीकार तो करो कि है ऐसी अनंत ज्योति का प्रकाश मेरे। भगवान सुनते तो हो कि कोटि सूर्य सम प्रकाशवान मेरा ध्रुव कमल स्वभाव है। अरे यही तो है जो इन परिणतियों में अपने परमात्मा पद को उपलब्ध करा रहा है, यही तो है वो कोटि सूर्य सम प्रकाश। सामने अपने घट में तो निवास कर रहा है, घट में परमात्मा है, घट के घाट में परमात्मा है और पूरे संसार में भटक भटक के ढूंढ रहा है।
कहाँ है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या साधना करें, क्या आराधना करें भैया, क्या कौन सी पूजा करें, कौन सी भक्ति करें, कौन सी अर्चना करें, क्या करें ना, अरे बाहर में कौन कौन से उपाय करना है ना, बाहर में क्या कहाँ कहाँ भटक रहे हो, कहाँ कहाँ अपनी बुद्धि लगा रहे हो, कहाँ अपना मन लगा रहे हो। और ये देखो निज घट में सहज मिल रहा है, निज घट में देख नहीं रहा, निज घट में स्वीकार नहीं कर रहा। जहाँ सहज है, जहाँ सहज उत्पन्न है, वहां देख नहीं रहा है, और जहां मिलेगा नहीं संसार में वहां भटक रहा है। जहां निज घट में सहज है, सहज उत्पन्न है, वहां देख नहीं रहा है, और जहां संसार में कुछ मिलना नहीं है, जहां संसार में कुछ प्राप्त नहीं होना, वहां भटक रहा है व्यर्थ। अरे भगवान आत्मा, निज घट में विद्यमान शक्ति को स्वीकार तो करो। अंतर चतुष्टय में उत्पन्न निज घट में विकसित होने वाली इस प्रकाशवान अपनी इस ज्योति को अपने अंतर से प्रकट तो करो, अपनी अंतरात्मा का विश्वास तो करो। मेरे निज घट में ऐसा अर्क विंद ध्रुव अनंत चतुष्टय में, या क्या सुई वंशी अर्क उत्पन्न शैवंत। बस आपको विश्वास होता है अंतर हृदय से, यदि आपको विश्वास होता है अंतर हृदय से, तो तत्काल ही आपके ज्ञान की निर्मलता प्रारंभ, आपका श्रद्धान का विकास होने लगेगा, आपकी अंतर परिणतियां अपनी ओर खींचने लगेंगी, आपका उपयोग अपने में एकाग्र होने लगेगा, और जो उपयोग एकाग्र होने लगेगा, जो अंतर परिणतियां अपने में खींचने लगेंगी, या जो वीतराग मार्ग की अनुमोदना हो जाएगी, वो आपके खाते में जमा हो जाएगी। सारी अनंत आपके खाते में जमा हो जाएगी, आपकी अर्क सौभाग्य पूंजी आपके खाते में जमा हो जाएगी, और ये खाता जब खुलेगा तो तब केवल ज्ञान इतने तो मोक्ष मार्ग। आप ये जो विश्वास कर लोगे, आप ये जो अनुमोदना कर लोगे, आप इस समय जिस आनंद में डूब जाओगे, ये आनंद, ये पूंजी आपके अर्क विंद सौभाग्य पूंजी आपके उपयोग में जमा हो जाएगी, और आपके उपयोग में अक्षय रूप से अनंत रूप से जमा हो जाएगी। और जिस दिन ये खाता खुलने का समय आएगा, उस दिन आंख बंद कर रहे होगे और केवल ज्ञान निकल के बाहर आ जाएगा। केवल ज्ञान स्वभाव की जय जय जय। ये जो अनंत परिणति तुम्हारे अंतर में गुप्त हो जाएगी, ये जो अनुमोदना तुम्हारे अंतर में गुप्त हो जाएगी, ये गुप्त अनुमोदना अंतर में ऐसा आत्मा का चेतना का विकास करेगी, अंतर में ऐसी चेतना का विकास करेगी, ये चेतना का विकास फटके केवल ज्ञान रूप अपने आप ही उत्पन्न हो जाए, और ये कर्मों के उदय जितने समय के बने ये निकल जाएंगे, तो पूर्ण केवल ज्ञान में अपनी अर्क प्रकाशवान सामने उठकर आ जाएगी। इसलिए तो कह रहे हैं भैया, इसी पूर्ण केवल ज्ञान में सत्ता अनंत प्रकाश, अनंत चेतना से प्रकाशित होकर बाहर निकल आएगा। लेकिन पहले तुम अनुमोदना करो, बहुत अनुमोदना अपने है, अनुमोदना है। उत्पन्न जयवंत हो। इस पूंजी को अपने गुप्त ज्ञान में, इस पूंजी को अपने अंतर ज्ञान में इतनी गहराई से जमा करो, इतनी गहराई से जमा करो इस पूंजी को कि ये पूंजी तीनों काल में खर्च ना करो, तुम तीनों लोगों में बांटो, अनंत केवल ज्ञान में तीनों लोगों में पूंजी बांटो, तो बढ़ाए ना, अनंत गुनी बढ़ती जा, खत्म ना हो कभी, सारी अनंत काल तक इसका उपभोग करते रहो। ऐसी अर्क स्वभाव की पूंजी है, ऐसी अपने ममल स्वभाव की पूंजी है ये चेतन आत्मा, ऐसी निज अंतर आत्मा की अनंत शक्ति रूप, ऐसे अपने सूर्यवंशी अर्क की अनंत 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 अनुमोदना। यही मेरा ममल स्वभाव, इसका भय छोड़ो, संसार का जन्म मरण का इसका भय छोड़ो, तो अपने अभय ध्रुव की परम पद की सूर्यवंशी अर्क की अनुमोदना करो, निश्चित होके निश्चिंत होके करो, बिल्कुल कोई भय नहीं, कोई सल नहीं, कोई शंका नहीं, और कोई द्वंद्व नहीं, वो तो अभेद एकाकी ध्रुव स्वभाव जयवंत है, ऐसे विश्वास के साथ अनुमोदना करो। बस इस राशि को अपने उपयोग के खाते में डाल दो, बस फिर इसके फल का इंतजार करना नहीं पड़ेगा।
इसका फल अनंत गुना अपने आप निकल के बाहर केवल ज्ञान रूप में अपने आप आएगा। आप तो इस ज्ञान के अंकुरण को अपनी उपयोग की खेती में बो दो बस। जब ये बट वृक्ष के रूप में केवल ज्ञान के रूप में आएगा तो तीनों लोक में 12.5 करोड़ बाजे बाजेंगे, अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न होगा, धुंधुई शब्द उत्पन्न होंगे, जिन्हें भगवान की वाणी करेगी, रोम रोम रोमांचन होंगे, सर्वांग में केवल ज्ञान की ज्योति चमकेगी। सारा किसी अपने आप होगा। जय हो। इंद्र धैर्य महोत्सव करने आएंगे तो सब कुछ अपने आप होगा। लेकिन भगवान आत्मा, पहले तुम अंतर आत्मा में इस सुई वन सुई अर्क को स्वयं के अंतर हृदय की अंतर कंठ कमल आसक्ति अंतर स्वभावमान शक्ति में अनुभव दो तो निर्भय और निसंक ये है ऐसा परमात्मा पद मेरे अंदर। इसका ही नाम है भैया गुरुदेव का आशीर्वाद। जिसने सुना वो निहाल हो गया, जिसने छुआ इस सुई वन सी अर्क को वो प्रकाशित हो गया, जगमगा उठा। जिसने सुना वो रोम रोम के रोमांच से भर गया, उसे विश्वास हो गया कि ये केवल ज्ञान समोषण उत्पन्न होने वाला है। जिसने सुना उसके अंतर से अंतर शक्ति का आत्मबोध का जागरण हो गया। बस ये हो गया गुरु का प्रसाद उत्पन्न। गुरुदेव ने दिव्य ध्वनि में कहा और भव जीवों के अंतर में प्रकाश रूप जगमगा उठा। भव जीवों के हृदय में वो चैतन्य प्रकाश रूप जगमगा उठा, वो ज्ञान सूर्य जगमगा उठा। और इसका नाम है हो गई साधना। साधना से बहुत ऊपर का मार्ग हो गया। अर्थात अवृत्ति श्रावक की भूमिका में बुद्धिपूर्वक घिस घिस के करता, मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ, स्वाध्याय करके चिंतन करके वो सब एक तरफ रह गया। और ये अनुभव न करके उसने ऐसे हजारों शास्त्रों का स्वाध्याय एक साथ किए, करोड़ों शास्त्र एक साथ पढ़ लिए, अनंत शास्त्रों को एक साथ पी गया। यह सुई वंशी अर्क स्वयं परमात्मा शक्ति को उत्पन्न करने वाला अनंत प्रकाश है, अनंत सदगुरु का प्रसाद है। जहां आत्मा ने इस परिणति को छुआ वहां से परमात्मा शक्ति का बोध हुआ। इतना ही तो मोक्ष मार्ग है भगवान। इसलिए तो कहते हैं कि गुरुदेव के ये अर्क इतने सरल, इतनी सहजता में केवल ज्ञान को उपलब्ध कराने वाले हैं। ये अर्कों का प्रकाश इतनी सरलता से अपनी ध्रुव में शक्ति को प्रकाशित करने वाला है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जिस साधना को तुम हजारों साल तक घिसते हुए नहीं कर सकते, तो साधना को क्षण मात्र में प्रकट कराने वाला है। क्षण मात्र, यही अपनी अंतरात्म शक्ति का बोध है। यही अपनी अंतर चेतन शक्ति का बोध। और जब भव्य आत्मा को इसी अंतरात्म शक्ति का बोध होता है, अंतर चेतन शक्ति का बोध होता है, तभी वे भव्य आत्मा आत्मा से परमात्मा हो जाए। तभी वे भव्य आत्मा से परमात्मा होके अनंत चतुष्टय में स्वभाव की अनुभूति से संयुक्त होके वे जीव संसार की चतुर्गति की यात्रा के परिभ्रमण से मुक्त हो जाते। यही तो अपने अंतर आत्मा का प्रसाद, यही तो अपनी अंतर आत्मशक्ति का प्रकाश है। एक बार जिसके अंतर हृदय से ये ज्योति जली, एक बार जिसके अंतर आत्मा से ज्ञान विज्ञान स्वभाव की ज्योति जली, वो स्वयं परमात्मा हो गया, वो स्वयं पूर्ण परमात्मा हो गया। उसे स्वयं अपनी दिव्य चेतना का प्रकाश दिख गया। तो जिसे ये मिला वो निहाल हो गया, जिसे गुरु का ये प्रसाद मिला वो तार तार हो गया, उसकी आत्मा निहाल हो गई। इसने छुआ अपने इस अर्कविंद पद को, उसने महसूस किया कि हाँ है कोटि सूर्य सम प्रकाश मेरी आत्मा। उसे सहज अनुभव में आया यह ऐसा सुई वंशी अर्क सबके अंतर हृदय में, सबके कंठ कमल आसन की ज्योति पे इस अनंत स्वभाव की महिमा का ही प्रकाश कर रहे हैं। यही तो गुरुदेव का उद्देश्य रहा इस साधना को देने। यही तो गुरुदेव का उद्देश्य रहा कि भक्त जीव इन अर्कों की महिमा को सुन के अपने प्रकाशवान स्वभाव का बहुमान करे, उसकी जय जयकार करें, उसकी अनुमोदना करें, उसकी महिमा गाएं, उसको दिया, उसको अनुभव दें। गुरुदेव का उद्देश्य रहा। ये तो गुरुदेव की वाणी का प्रताप रहा। अब जीव सुन के समझ के ये कैसे भी बने, कैसे बने अपने आत्मा का प्रसाद प्रसाद। इसलिए तो ये अर्क की साधना दी है गुरुदेव। ये अब आपकी पात्रता है कि आप कितनी अच्छे से अनुमोदना कर पाए। आपकी हृदय की भक्ति है, आपके हृदय का बहुमान है, आपके हृदय की प्रसन्नता है, आपके हृदय में गुरुदेव के प्रति समर्पणता जितनी गहरी है उतनी शीघ्रता से ये अनंत
अनंत अपनी अनंत ध्रुव परिणति से आपको मिलन हो जाए। जितनी गहरी भक्ति, जितना गहरा बहुमान, जितनी गहरी स्वीकारता, उतनी जल्दी अपनी ध्रुव वीतराग सत्ता से मिलन। इतना ही सहज है मुक्ति का मार्ग। और कोई कहे भैया यहाँ तो कोई क्रिया नहीं करी, कोई कर्म नहीं करा, बाहर से कुछ करवाया नहीं, कोई नियम नहीं लिए, कोई व्रत नहीं लिए, कोई उपवास नहीं लिए, और आप तो कहने लगे स्वयं तो उत्पन्न हो गया। भैया देखो भैया, यहाँ आत्मा की चर्चा चल रही है, शरीर की क्रिया की चर्चा नहीं। यहाँ बाहर के परिणमन से वसुप की भाव की हुई बात नहीं चल रही। यहाँ तो चैतन्य से चैतन्य प्रकाश की चर्चा चल, आत्म ज्योति से आत्म ज्योति के प्रकाश की चर्चा चल रही, ज्ञान से ज्ञान ज्योति का उदय चल रहा है, अंतर उपादान से उपादान शक्ति की व्यक्तता चल रही है। और जब उपादान शक्ति की व्यक्तता की बात चल रही है तो फिर ये सब क्रियाकांड प्रपंच आडंबर के अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ तो सिर्फ एक ध्रुव अर्घ शाश्वत प्रकाश जवन शक्ति के अलावा कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं। जो ब्रह्म में शक्ति थी वो ब्रह्म में शक्ति है, वही सुई उवंसी अर्घ है और वही प्रकाश है, परमात्मा। इसके अलावा कोई दूसरी शक्ति नहीं, एक ही अस्तित्व है बस, अपना अस्तित्ववान ध्रुव ममल स्वभाव, इसके अलावा दूसरी कोई शक्ति नहीं। स्वयं में स्वयं को उदित करने वाला, स्वयं का ही स्वयं उपादान, यही सुई उवंसी अर्थ। अब इसमें क्या दूसरा कुछ लाओ, आत्मा में क्या घटाओगे, क्या जोड़ोगे? कुछ नहीं घटने वाला, कुछ नहीं जोड़ने वाला, वो तो पूर्ण केवल ज्ञान में परमात्मा है ही। और उपादान में क्या घटाओगे, क्या बढ़ाओ? ऐसा सूर्यवंशी अर्घ है मेरे अंतर में प्रकाशवान, ऐसा सूर्यवंशी अर्घ। अब तो कल इसकी अनुमोदना की है, अब तो कल इसकी भावना, ऐसा सूर्यवंशी अर्घ मेरे अंतर में है। सुवंशी अर्घ उत्पन्न जयवंत हो, कोटि कोटि अनुमोदना है, अनुमोदना है। इसका नाम है अंतरात्मा के साथ। जो अपने अंतर आत्मा से मिल गया, जो अपने अंतर प्रकाश में एक घड़ी दो घड़ी के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए जिसने अपनी परिणति किया, बस उसने अपना रियर बैंक खोल लिया, केवल ज्ञान का रियर बैंक खुल गया। आराम से उसके वट वृक्ष की तरह उसके ज्ञान का अंकुरण विकास करेगा, केवल ज्ञान में बढ़ती जाएगी। बस इतना ही तो है मोक्ष मार्ग। यहाँ कर्म धारा क्या चल रही है, मन की स्थिति क्या चल रही है, शरीर के परिणमन में क्या चल रहा है, यहाँ सब कुछ ये विचार करने का समय नहीं बचता। बस जब अर्घ की चर्चा होती है, जब सिर्फ एक ही समय रहता है कि अपने समय सार में आत्मा को अनुमोदना, आप कितनी अनुमोदना कर सकते, अपने समय सार में स्वभाव, अपने समय सार में शुद्ध स्वभाव की अनुमोदना, सूर्यवंशी अर्घ की अनुमोदना, ये कितनी होती है आप? ये जितनी अधिक होगी, जितना अधिक अपने स्वयं पर विश्वास होगा, उतनी शीघ्रता से मुक्ति हो जाएगी। यह इसी को कहते तारण है। तो बस इतना ही कह के छोड़ना है हमारा, ये विशेष बात कह के पूर्ण कर रहे हैं आज तक। या ऐसा सूर्यवंशी अर्घ मेरे अंतर में परमात्मा को उत्पन्न करने वाला अपना सूर्यवंशी अर्घ है, प्रकाशमान स्वभाव है। इसलिए आत्मा दर दर भटकना छोड़ दो, दर दर भटकना छोड़ दो, सर पे सर पटकना छोड़ दो, अपने निज घाट पे, अपने निज घाट पे, निज अमृत घाट पे, अपने कंठ कमल आसन पर आके और निरंतर रूप से ज्ञान अमृत का पान करते हुए स्वयं के परमात्मा पद को प्रकट करने वाली इस सूर्यवंशी अर्घ की परिणति का हृदय से अनुमोदन करो। बस यही मुक्ति का मार्ग है, यही सिद्धि का मार्ग है। तो जिनको ये मार्ग प्रकट हो गया, जिनको ये अनुभूति व्यक्त हो गई, वो भव्य आत्मा इस संसार के जन्म मरण से परे है। क्या अपन भी संसार की जन्म मरण की कल्पनाओं से छूटे, इस संसार की व्यथा व्यर्थ अज्ञान दशा से निकले और अपनी अंतर आत्मा की ज्योति के प्रकाश पर हमें, अपनी अंतर ज्ञान ज्योति के प्रकाश पर हमें ये मंगल भावनाओं के साथ
बोलिए अर्घ ध्रुव समो शरण अन्य जयवंत जयवंत है जयवंत है जयवंत है कोटि कोटि अनुमोदना।